नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, बीते 18 मई को केतु अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में अर्थात लियो साइन में प्रवेश कर चुके हैं। केतु का राशि परिवर्तन 1.5 साल में एक बार होता है, अर्थात केतु अगले 1.5 सालों तक सभी 12 राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले हैं। वैसे तो केतु के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, परंतु मैं इस वीडियो में आप सभी 12 राशियों के करोड़ों अरबों पुरुषों स्त्रियों को आपकी राशि कुंडली के अनुसार केतु का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि वो कौन से नक्षत्रों में जन्मे लोग होंगे जो केतु के इस ट्रांजिट, इस गोचर, इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो कौन से काम धंधे को करने वाले लोग होंगे ये भी बताऊंगा। वीडियो के मध्य में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, आपसे कुछ निवेदन करूंगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ कॉमन उपाय बताऊंगा केतु के, जिससे केतु आपको सर्वाधिक लाभ दें, और एक डिस्क्लेमर भी दूंगा। मित्रों, राहु केतु की सीरीज में मैं केतु की कई बार चर्चा कर चुका हूं, इसलिए व्यर्थ अभी केतु के बारे में कुछ बताना समय की बर्बादी होगी। सीधा मुद्दे पर आते हैं। केतु 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। अभी सिंह राशि में गए हैं। केतु के इस राशि परिवर्तन, इस ट्रांजिट, इस गोचर से सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जिनका जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप यकीन मानिए कि केतु के इस गोचर का आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप सूक्ष्मता वाला कोई भी कार्य करते हैं, यदि आप माइक्रो आर्टिस्ट हैं, यदि आप माइक्रो सर्जरी करते हैं, यदि आप समाज सेवी हैं, यदि आप दान पुण्य का कोई काम करते हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, यदि आप मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, यदि आप सूक्ष्मता पूर्वक अन्वेषण करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी खोज कर रहे हैं जिसमें गहराई में जाके खोज करनी हो, तो भी आप केतु से प्रभावित काम कर रहे हैं। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो भी आप केतु से प्रभावित हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो केतु के इस गोचर, इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। यदि इस समय आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो केतु के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तब भी आप केतु के गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वीडियो प्रारंभ करने के पहले एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन केतुज ट्रांजिट. So results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Ketu's position in their natal chart, depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantar Dasha in their natal chart, depending upon the various kind of Raj Yogas and Dur Yogas formed by Ketu in their natal charts. सबसे पहले मेष राशि, एरीज साइन। मेष राशि के कई सारे व्यक्तियों के पेट में कोई सर्जरी होगी, कोई माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, कोई ना कोई बीमारी होगी जिसका डायग्नोसिस गलत दिशा में चला जाएगा। बीमारी कुछ और होगी, इलाज कुछ और चलता रहेगा। बाद में बीमारी बढ़ जाएगी तो सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उस बीमारी को दूर किया जाएगा। मेष राशि की कई सारी महिलाओं का बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्टों के बाद सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन करके संतान की प्राप्ति होगी। कई सारे व्यक्तियों के अपने संतान से संबंध खराब हो जाएंगे, या बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर बच्चों से मानसिक अथवा शारीरिक कोई ना कोई दूरी अवश्य आएगी। मेष राशि के कई सारे प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। अपने प्रेमी या प्रेमिका से आपकी विरक्ति हो जाएगी। कई सारे मेष राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से विरक्ति हो जाएगी। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का क्षय होगा। पिता से आपकी दूरियां आएंगी, पिता से संबंध खराब होंगे। धार्मिक यात्राएं अवश्य होंगी, परंतु उन धार्मिक यात्राओं में धार्मिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपका अपमान हो सकता है, आपको प्रताड़ना मिल सकती है। इसका एक ही कारण होगा कि धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके आपकी सोच बड़ी अतरंगी होगी। आप अपनी ही फिलॉसफी पे चलेंगे, जो पहले से शास्त्रों में स्थापित मान्यताएं हैं उनको आप नकार देंगे। आप धर्म गुरुओं से, आध्यात्मिक व्यक्तियों से बेवजह की बहस करेंगे और फिर आपको उनसे प्रताड़ना मिलेगी। भाग्य में रुकावट महसूस होगी। यदि आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है, या फिर केतु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो इस अवधि में, इस 1.5 साल के पीरियड में आपको कई सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आपके नाम का झंडा बुलंद हो सकता है, आपकी बड़ी प्रसिद्धि हो सकती है। यदि किसी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, या फिर
केतु की पोजीशन जन्म कुंडली में खराब हो, तब क्या होगा, आपकी मित्र मंडली में कई सारे लोगों से दूरियां होंगी, झगड़े होंगे, बाधाएं आएंगी तथा विरक्ति हो जाएगी। आपकी आमदनी के मार्ग में धोखा होगा, बड़े भाई बहनों से भी दूरियां आएंगी, विरक्ति होगी। आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र कम होगा, आपको खुद की परवाह नहीं होगी, आपको दुनिया की भी परवाह नहीं होगी। आप अपने रहन सहन, अपने पहनावे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने आप में मस्त रहेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप दुनिया की परवाह करना बंद कर देंगे और अपने आप में ही खोए रहेंगे। आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, एकांत में रहने की बड़ी इच्छा होगी तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आमदनी और संतान, इसके बीच आपको बैलेंस बनाना बड़ा भारी लगेगा, लेकिन ये पूरे 1.5 साल आप इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच झूलते रहेंगे। कभी संतान को लेकर ध्यान देंगे तो आमदनी कम हो जाएगी, और आमदनी पे ध्यान देंगे तो संतान से दूरियां आने लगेंगी। आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। वृष राशि, टॉरस साइन, माता से दूरियां होंगी, माता से झगड़े होंगे, माता से विरक्ति हो जाएगी, आपको मन उचाट हो जाएगा, घर से दूर रहने का मन करेगा, सुख के साधनों से विरक्ति हो जाएगी। माता की तबीयत भी खराब होगी और माता की तबीयत पर खर्चा भी काफ़ी होगा। यह भी हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों के बिल, मेडिकल बिल्स बढ़ जाएं, आपको हॉस्पिटल में कई बार चक्कर लगाना पड़े, माता को लेकर जाना पड़े। आपकी कई सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं होंगी और इन यात्राओं पे आपका बहुत खर्च होगा। आप में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागेगी, आप मुक्ति पाना चाहेंगे, आप आध्यात्म की ओर जाना चाहेंगे। कई सारे आध्यात्मिक धर्म गुरुओं से भी आप मिलेंगे, कई सारी धार्मिक आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे। इन पूरे 1.5 सालों के दौरान आपको जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। या तो आपको कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो जाएगी, या फिर आपकी लाइफ पर, जीवन पर कई बार संकट आएगा, या फिर आप समाधि की ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल गई है। और मृत्यु के बाद के शरीर का क्या अनुभव होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कैसा महसूस करती है, कहाँ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से अपने सामने दिखने लगेंगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्ति की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यह भी संभव है कि आप किसी ऐसे धार्मिक अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलें जो आपको जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करे। ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिलेगा, विरक्ति होगी। यदि आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता से भी आपकी दूरियां होंगी, पिता से झगड़े होंगे, पिता से भी विरक्ति हो जाएगी, पिता का साथ सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। और समाज में भी आप अलग थलग रहेंगे, कटे कटे रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने काम से काम रखेंगे, कोलीग से कोई मतलब नहीं रखेंगे, फालतू की गॉसिप्स नहीं करेंगे। यह भी हो सकता है कि आपका ऑफिस किसी ऊंची जगह पे हो, ऊंचे फ्लोर पे हो, या फिर आपका कैबिन बहुत छोटा और संकरा हो जाए, या फिर किसी संकरी छोटी गली में आपका ऑफिस हो। ये सारे परिवर्तन आने वाले हैं आपके साथ कर्म क्षेत्र में। गुप्त विद्याओं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इन सारी गुप्त विद्याओं को सीखने का प्रयास भी करेंगे, कई मामलों में सफल भी होंगे। कर्म क्षेत्र और घर, इन दोनों में आपको पूरे अगले 1.5 साल बैलेंस बना कर रखना होगा। यदि आप माँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, घर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका काम प्रभावित होगा। और यदि आप काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपका घर प्रभावित होगा, आपकी माता प्रभावित होगी। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में अद्भुत वृद्धि होने वाली है। आप बहुत अधिक परिश्रमी हो जाएंगे, उद्यमी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा, किंतु छोटे भाई बहनों से और पड़ोसियों से आपको विरक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से मेंटल या फिजिकल कोई ना कोई डिस्टेंस अवश्य आएगा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी आपकी दूरियां आएंगी। अपने जीवन साथी से भी आपके झगड़े होंगे, विरक्ति हो जाएगी। यदि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है जीवन में तो आपका तलाक भी हो सकता है। अन्यथा एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपकी दूरियां रहेंगी, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की दूरी होगी। पिता का साथ सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आप कई सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पे तो जाएंगे, किंतु धर्म गुरुओं से, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपको प्रताड़ना मिलेगी। इसका कारण ये होगा कि धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर आपकी कुछ अनोखी सोच होगी, कुछ अतरंगी सोच होगी, और इस कारण शास्त्रों में बताई हुई जो शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत बात है उसका आप विरोध करेंगे, जिस कारण ज्ञानी, आध्यात्मिक, धार्मिक व्यक्तियों से आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। अगले पूरे 1.5 साल आपको भाग्य में
और अपने कर्म अपने पुरुषार्थ में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जब आप अधिक भाग्यवादी होने लगेंगे तो आपका परिश्रम बेकार होने लगेगा। जब आप अधिक परिश्रमी होंगे तो पिता से कोई झगड़े होने लगेंगे अथवा भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से एक बैलेंस बनाना होगा आपको थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस के बीच। आपको कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपके नाम का झंडा बुलंद हो सकता है यदि जन्म कुंडली में महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो। अन्यथा आपको आमदनी में धोखा मिलेगा, कमाई के मार्ग में अपनी मित्र मंडली के किसी व्यक्ति से धोखा मिलेगा, मित्रों से आपको विरक्ति हो जाएगी, अपने बड़े भाई बहनों से भी आपकी दूरियां आएंगी, विरक्ति होगी, झगड़े होंगे। कर्क राशि, कैंसर साइन, आपकी वाणी में आध्यात्मिकता का पुट तो आएगा, किंतु कई बार आपकी वाणी इतनी कठोर हो जाएगी जिससे आपके कुटुंबीजन आपसे नाराज हो जाएंगे और उनसे झगड़े होने लगेंगे, उनसे दूरियां आएंगी। परिवार के लोगों से आपको विरक्ति अर्थात डिटैचमेंट महसूस होगा। आपको कई बार भोजन में सड़ा गला बेकार बासी खाना मिलेगा जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको दांतों और आंखों में कोई रोग हो सकता है आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट हो जाए या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन हो जाए, दांत निकालना पड़े, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाए मुंह के अंदर दांतों में। आपके पास बैंक बैलेंस जमा नहीं होगा और धन जमा करने को लेके भी आप विरक्त रहेंगे अर्थात बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे धन जमा करने की। आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश तो अवश्य होगा, परंतु फिर भी पेट में कोई सूक्ष्म रोग हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज गलत दिशा में जा रहा हो, अर्थात बीमारी कुछ और होगी, डायग्नोसिस हो नहीं पाएगा, इलाज कुछ और चलता रहेगा। बाद में पता चलेगा बीमारी बढ़ गई और फिर माइक्रो सर्जरी करके उस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। यदि जन्म कुंडली में महादशा अंतर्दशा अत्यधिक खराब चल रही है या फिर केतु की पोजीशन बहुत खराब है, तब ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा आपके रोग ऋण और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आप में आध्यात्मिकता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कई सारी गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वुडू, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेज, न्यूमेरोलॉजी, इन सारी विद्याओं में अचानक से बहुत रुचि लेने लगेंगे तथा आप साधना की ओर अग्रसर होंगे। आप कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे। आप में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी बड़ी जबरदस्त रूप से जागेगी। आपके आध्यात्मिकता का लेवल बढ़ जाएगा। धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। आप जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपको कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो जाए अथवा आपके प्राणों पर कोई ऐसा संकट आए, अथवा जब आप समाधि की अवस्था में लीन हो जाएं तब आपको एहसास हो कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल चुकी है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, वो दूसरी दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, इन सारी चीज़ों का आपको आभास प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, विशेषकर निगेटिव इंट्यूशन। जब कुछ बुरा होने वाला होगा तो आपको पहले ही उसका आभास हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको विरक्ति होगी, झगड़े होंगे, ससुराल पक्ष के लोगों से दूरियां आएंगी। यदि आप सूक्ष्मता वाला कोई काम करते हैं, कोई ये पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पूरी हो जाएगी। अगले पूरे 1.5 साल आपको साधना और अपने परिवार, साधना और धन, इनके बीच बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जब आप धन कमाने की ओर अग्रसर होंगे तो आपकी साधना, आपकी भक्ति छूटेगी, और जब आप साधना में लीन होंगे, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहेंगे, तो पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, परिवारजनों से दूरियां आने लगेंगी। आपको पिता से भी विरक्ति होगी, पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, पिता से दूरियां आएंगी। कर्म क्षेत्र में भी ऐसा होगा कि आप अलग थलग रहेंगे, कटे कटे रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कुलीग से किसी तरह की बात नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, फालतू के गॉसिप में हिस्सा नहीं लेंगे। आपका ऑफिस या कैबिन बदल सकता है, आपको कोई छोटा सा संकरा सा ऑफिस मिल सकता है, या फिर आपका ऑफिस, आपका कैबिन किसी पतली छोटी गली में हो सकता है या फिर ऊंचाई पे हो सकता है, 8-10 तल्ले पर। सिंह राशि, लियो साइन, केतु आपकी राशि पर आ रहे हैं। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी, किंतु आपकी आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आप दुनिया से कटे कटे रहेंगे। इस पूरे 1.5 साल आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी। आप अपने आप की भी परवाह नहीं कर, अपने बनाव श्रृंगार, अपना खाना, अपना पहनना, इन चीज़ों की आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे आपकी इच्छा होगी आप वैसे ही रहेंगे केयरलेसली, और लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, कोई परवाह नहीं होगी। अगले पूरे 1.5 साल आपको खुद में और अपने जीवन साथी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। यदि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप में खोए खोए रहेंगे, तो अपने जीवन साथी से आपकी भयंकर दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, विरक्ति तो होगी ही। और यदि आप अपने जीवन साथी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करते हैं, तो आप स्वयं से दूर होते चले जाएंगे। आपकी आध्यात्मिकता खत्म होती चली जाएगी और यह आपकी बेचैनी का कारण बनेगी।
अगले पूरे 1.5 साल आपके लाइफ पार्टनर से आपकी दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। यदि महादशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है या फिर केतु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में बहुत खराब है, तब तो तलाक भी हो सकता है। यदि दशा अच्छी है तो केवल लड़ाई झगड़े और दूरियां, मानसिक विरक्ति होकर रह जाएगी। मानसिक तथा शारीरिक दूरी अपने जीवन साथी से अवश्य होगी। यदि आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, विरक्ति होगी। सिंह राशि की कई सारी महिलाओं को संतान की प्राप्ति तो होगी, किंतु बहुत कष्ट के साथ सीजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन से बच्चा पैदा होगा। सिंह राशि के कई सारे व्यक्तियों के अपने संतान के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, संतान से दूरियां आएंगी, बच्चों को लेकर मन में एक विरक्ति हो जाएगी, औलाद से कोई मोह नहीं बचेगा। कई सारे लोगों के अपने बच्चों से मानसिक अथवा शारीरिक दूरियां होंगी, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे। सिंह राशि के कई सारे प्रेमी प्रेमिकाओं का ब्रेकअप हो जाएगा, अपने प्रेमी या प्रेमिका से आपको विरक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से जीव चाट हो जाएगा। आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, धार्मिकता बढ़ जाएगी, परंतु इन धार्मिक यात्राओं में कई सारे धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा आपको अपमान झेलना पड़ सकता है अथवा प्रताड़ना मिल सकती है। इसका कारण ये होगा कि धर्म को लेकर आपकी कुछ अतरंगी सोच होगी, जो दुनिया से अलग होगी। जो शास्त्र सम्मत बातें बताई गई हैं धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, आप उनको नहीं मानेंगे और अपनी नई फिलॉसफी चालू कर देंगे। इस कारण जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म के पुरोधा हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म की सेवा में दिया है, उन ज्ञानी ध्यानी व्यक्तियों से आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। कन्या राशि, वर्गो साइन, आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, इन यात्राओं पे आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। आपकी दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल बिल्स पे भी खर्चे बढ़ेंगे। आपको कई बार हॉस्पिटल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, विशेषकर माँ के लिए। आप मोक्ष प्राप्ति की तलाश में भटकेंगे, आपकी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाएगी, क्योंकि केतु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और एक साथ आपके 2 मोक्ष त्रिकोणों को एक्टिव कर रहे हैं। माता से दूरियां आएंगी, माता से संबंध खराब होंगे, माता से विरक्ति भी होगी, डिटैचमेंट होगी आपको, किंतु फिर भी माता के स्वास्थ्य के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले पूरे 1.5 साल आपकी माता किसी न किसी रूप में बीमार रहेंगी। आपको अपने भी कई सारे पेट के रोग हो सकते हैं, आपको पेट में कोई गुप्त रोग हो सकता है जिसका इलाज कुछ और चलेगा, बीमारी कुछ और होगी, डायग्नोसिस होगा नहीं, दवाइयाँ कुछ और चलेंगी, बाद में माइक्रो सर्जरी करके उस बीमारी का इलाज होगा। आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो निश्चित रूप से आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश होगा। यदि महादशा बुरी चल रही है तब भी बीमारी थोड़ा कष्ट देकर जाएगी, थोड़े खर्चे करवा के जाएगी। अगले पूरे 1.5 साल आपको अपनी बीमारियों पर, अपने कर्जों पर और अपने आध्यात्मिक यात्राओं पर, अपने खर्चों पर बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। इन दोनों के बीच अगर आप बीमारियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर आप आध्यात्मिक यात्राओं पे ज़्यादा जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रोग बढ़ेगा। तो इसमें एक बैलेंस बना के आपको रखना पड़ेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, ऑकल्ट साइंसेस, गुप्त विद्याएं, हस्तरेखा, पामिस्ट्री, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वुडू इत्यादि में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप इन विद्याओं को सीखने का प्रयास भी करेंगे। आप में आध्यात्मिकता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, अर्थात कुछ बुरा होने वाला रहेगा, निगेटिव इंट्यूशन जिसको कहते हैं, तो उसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। आपको जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। आपको कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है या फिर आपके प्राणों पर कोई संकट आ सकता है, किंतु उस संकट से आप बच के निकल जाएंगे। आप साधना में लीन हो सकते हैं और साधना के दौरान आपको स्पष्ट रूप से आभास हो जाएगा कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है, आत्मा कहाँ जाती है, परलोक क्या है, आत्मा का लोक क्या है, जीवन मृत्यु के बीच का अंतर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ जाएंगी। तुला राशि, लिब्रा साइन, आपकी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति होने में थोड़ी बाधा आएगी। यदि आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है तो आपको कई सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपके नाम का झंडा बुलंद होगा। किंतु यदि दशा खराब है या केतु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, तब आपको अपने मित्रों से विरक्ति होगी, मित्रों से लड़ाई झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। अपने बड़े भाई बहनों से भी दूरियां आ सकती हैं, उनसे भी आपका डिटैचमेंट हो सकता है, आइदर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस बनेगा। आमदनी के मार्ग में धोखा हो जाएगा। अगले पूरे 1.5 साल आपको अपनी इच्छा पूर्ति में, अपनी कमाई में और अपनी संतान के बीच बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। यदि आप कमाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ज़्यादा फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे इग्नोर होने लगेंगे, आपकी पढ़ाई इग्नोर होने लगेगी, आपके प्रेमी प्रेमिका इग्नोर होने लगेंगे। और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी।
तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस इन दोनों चीज़ों में बनाना है। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अत्यधिक उद्यमी हो जाएंगे, परिश्रमी हो जाएंगे। आपका संवाद अर्थात कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा, किंतु छोटे भाई बहनों से आपकी दूरियां आएंगी, उनसे विरक्ति होगी, पड़ोसियों से विरक्ति होगी, पड़ोसियों से दूरियां आएंगी। छोटे भाई बहनों से आइदर मेंटल और फिजिकल कोई ना कोई डिस्टेंस तो अवश्य होगा। तुला राशि की कई सारी महिलाओं का बच्चा तो होगा, किंतु सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन के बाद, अत्यधिक कष्ट के बाद। और तुला राशि के कई सारे व्यक्तियों के अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा, बच्चों से दूरियां आएंगी, आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस। तुला राशि के कई सारे प्रेमी प्रेमिकाओं का ब्रेकअप हो जाएगा, उनको एक दूसरे से विरक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से विरक्ति हो जाएगी, पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। तुला राशि के कई सारे व्यक्तियों के अपने जीवन साथी से भी संबंध खराब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, मानसिक और शारीरिक दूरियां बन जाएंगी, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा, विरक्ति आ जाएगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे और दूरियां आएंगी। यदि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में ज़्यादा ही खराब है तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, तलाक भी हो सकता है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। आपके अपने पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, पिता से दूरियां आएंगी, पिता से विरक्ति हो जाएगी, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप देखेंगे आपके ऑफिस, आपके कैबिन में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। आपका कैबिन छोटा हो जाएगा, या फिर किसी संकरी पतली गली में छोटी जगह में हो जाएगा आपका ऑफिस, या फिर आपका ऑफिस कुछ ऊंचाई पे 8-10 तल्ले पे हो जाएगा। कुलीग्स के साथ आपकी दूरियां आएंगी, आप अपने काम से काम रखेंगे, फालतू के गॉसिप में हिस्सा नहीं लेंगे। आप पूरी तरह से अपने आसपास के माहौल से डिटैच अर्थात विरक्त रहेंगे। अगले पूरे 1.5 साल आपको अपने कर्म क्षेत्र में और घर में बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है। यदि आप काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने बिजनेस या अपने ऑफिस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपका घर इग्नोर होगा, आपकी माँ इग्नोर होगी, और माँ के कारण आपका कर्म क्षेत्र इग्नोर होगा। यदि आप माँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो काम में कोई ना कोई बाधा आएगी, कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो आपको इन दोनों क्षेत्रों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। माता के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे, दूरियां आएंगी, और माँ से भी आपको भयंकर विरक्ति होगी। माता की तबीयत खराब हो जाएगी। आपको दांतों और आंखों के कोई रोग हो सकते हैं, आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, आंखों में कोई समस्या आ सकती है। आपको भोजन सड़ा गला बासी खाने को मिल सकता है, भोजन को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी वाणी वैसे तो आध्यात्मिक होगी, परंतु कई बार दूषित या कड़वी वाणी होगी, जिसके कारण कुटुंबीजनों, परिवारजनों से आपके झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, और आपको अपने परिवार के लोगों से भी मोह भंग हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। धन आपके पास जमा नहीं होगा, और धन जमा होने की परवाह भी आप नहीं करेंगे, अर्थात पैसों को लेकर भी आप एक तरह से विरक्त ही रहेंगे। आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, कई सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, किंतु इन यात्राओं पे धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं से आपको प्रताड़ना मिलेगी अथवा आपका अपमान भी हो सकता है। इसका कारण ये होगा कि धर्म को लेकर, अध्यात्म, आपकी अपनी ही सोच होगी, अपनी ही फिलॉसफी होगी। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं, आप उसको मानने से इनकार करेंगे और अपनी बुद्धि लगा के अपना कुछ नया ज्ञान, नई थ्योरी देने लगेंगे, जिस कारण जो धर्म के पारंगत व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म की सेवा में दिया है, अध्यात्म की सेवा में दिया है, ऐसे लोगों से आपको प्रताड़ना या अपमान मिल सकता है। पिता से आपके संबंध खराब होंगे, पिता से दूरियां आएंगी, पिता से विरक्ति होगी। अगले पूरे 1.5 साल आपको अपने छोटे भाई बहनों और पिता के बीच बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आपको पुरुषार्थ, साहस, मेहनत, उद्यम और भाग्य के बीच बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। जब आप अधिक भाग्यवादी हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपसे काम धंधे आपके छूट रहे हैं, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप आलसी हो गए हैं। और यदि आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो देखेंगे कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, पिता से दूरियां आ रही हैं। तो इन दोनों के बीच आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आप स्वयं से विरक्त होंगे, आपका अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने पहनावे पे कोई खास ध्यान नहीं होगा। हाँ, आपकी आध्यात्मिकता जरूर बढ़ जाएगी, पर ऑरा प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी। आप दुनिया की परवाह भी बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, इन चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप वही करेंगे जो आपके मन में आएगा, जो आपको अच्छा लगेगा। आपका साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, उद्यम, परिश्रम कई गुना बढ़ जाएगा। आप अत्यधिक मेहनती हो जाएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा। आपका संवाद अर्थात कम्युनिकेशन गजब की हो जाएगी। किंतु छोटे भाई बहनों से और पड़ोसियों से आपके झगड़े होंगे, आपकी दूरियां होंगी, विरक्ति होगी। छोटे भाई बहनों से आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस होगा। धनु राशि की कई सारी महिलाओं को बच्चा तो हो जाएगा,
संतान की प्राप्ति होगी, किंतु बड़े कष्टों के साथ। सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन बेबी होगा, ऑपरेशन के बाद बच्चा होगा। और धनु राशि के कई सारे व्यक्तियों का अपनी संतान के साथ संबंध खराब हो जाएगा। धनु राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से विरक्ति हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच ब्रेकअप हो जाएगा, एक दूसरे से डिटैचमेंट अर्थात विरक्ति हो जाएगी। संतान का स्वास्थ्य भी खराब होगा, संतान से दूरियां भी आएंगी, आइदर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का लेवल कुछ अलग ही होगा अगले पूरे 1.5 साल। एक साथ आपके 2 मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहे हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वुडू, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग और कई सारी गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि अचानक से बढ़ जाएगी और आप इन विद्याओं को सीखने का प्रयास करेंगे। आप साधना में लीन होना चाहेंगे, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे। आप कई सारे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे। आप मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोक्ष प्राप्ति की बड़ी बेचैनी होगी, आपको बड़ी छटपटाहट होगी मन में कि किसी प्रकार मुक्ति मिल जाए, और इस दिशा में आप बहुत भटकेंगे, बहुत सारी यात्राएं करेंगे। इन यात्राओं पर आपका बहुत खर्चा भी होगा। ससुराल पक्ष में आपके झगड़े हो सकते हैं, ससुराल पक्ष के लोगों से आपको विरक्ति मिल सकती है। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो वो पूरी हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, विशेषकर निगेटिव इंट्यूशन। जब कुछ बुरा होने वाला होगा तो उसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। हॉस्पिटल पे, दवाइयों पे, मेडिकल बिल्स पे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कई बार आपकी हॉस्पिटल की यात्राएं भी हो सकती हैं, या तो अपने लिए या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, विशेषकर माँ के लिए। आपको दांतों और आंखों में कोई ना कोई रोग होगा, टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, दांत का निकालना, मुंह के अंदर कोई सर्जरी हो सकती है, या फिर आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट हो सकता है। आंखों में कोई समस्या हो सकती है, आपकी वाणी कड़वी और दूषित होगी, और इस कारण आपके कुटुंबीजनों से, परिवारजनों से आपके झगड़े होंगे, परिवारजनों से दूरियां आएंगी, विरक्ति हो जाएगी। वैसे आपकी भाषा आध्यात्मिकता का पुट लिए होगी, पर वो भाषा भी आपके परिवारजनों को खराब लगेगी। बैंक बैलेंस बनाने में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा, धन की कमी रहेगी और आप धन से भी विरक्त रहेंगे। आपको भोजन सड़ा गला खाने को मिल सकता है, भोजन के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। अगले पूरे 1.5 साल आपको धन, कुटुंब और साधना, इनके बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है। जब आप साधना में लीन होना चाहेंगे, जब आप धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, गुप्त विद्याओं को सीखने की ओर बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके परिवारजन आपका विरोध करेंगे, परिवारजनों से दूरी आएगी। ठीक है, और अगर आप परिवारजनों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपकी साधना छूटती है। इन दोनों के बीच आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। माता से संबंध खराब होंगे, माता से भी आपको भयंकर विरक्ति होगी, घर के सुखों से विरक्ति होगी, माता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, माता से झगड़े होंगे, माता से दूरियां आएंगी और माता की तबीयत भी खराब होगी। हो सकता है माता के स्वास्थ्य को लेकर ही आपको हॉस्पिटल ज़्यादा आना जाना पड़े। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, आपके जीवन साथी से दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, विरक्ति अर्थात डिटैचमेंट हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अपने पति या पत्नी से आपका फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस बन जाए। अगर आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत खराब चल रही है तो आपका तलाक भी हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके भयंकर झगड़े होंगे, भयंकर विरक्ति होगी और दूरियां आ जाएंगी। अगले पूरे 1.5 साल आपको खुद में और अपने जीवन साथी के बीच एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। अगर आप अपने जीवन साथी, पति या पत्नी की बातों को ज़्यादा मानते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो आप खुद से दूर होने लगेंगे। आप जो करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगले पूरे 1.5 साल आपकी आध्यात्मिकता का लेवल बढ़ा चढ़ा होगा। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में भले ही कमी आएगी, परंतु आपके मन में एक अलग प्रकार की विरक्ति, एक अलग प्रकार की आध्यात्मिकता उत्पन्न होगी। आप स्वयं से भी विरक्त होंगे, अपने खान पान, अपने पहनावे, अपने रख रखाव को लेकर आपको कोई विशेष चिंता नहीं होगी। दुनिया की आप परवाह नहीं करेंगे, कौन आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, इन बातों को आप बिल्कुल भी तरजीह नहीं देंगे। लोगों की परवाह नहीं करेंगे, जो आपके मन में आएगा आप वही करेंगे। किंतु यदि आप वही करेंगे जो आपके मन में आएगा तो जीवन साथी से दूरियां होने लगेंगी। तो अगले पूरे साल आपको खुद में और जीवन साथी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है तो आपको कई सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपके नाम का झंडा बुलंद होगा, आपकी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। किंतु यदि दशा खराब है या केतु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो आपके बड़े भाई बहनों से दूरियां आ जाएंगी, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, विरक्ति हो जाएगी। आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस तो आएगा। साथ ही आपकी मित्र मंडली में आपके साथ कई सारे लोग धोखा करेंगे और मित्रों से भी आपके झगड़े होंगे, विरक्ति आ जाएगी। आमदनी के मार्ग में धोखा हो जाएगा।
आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, उद्यम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अत्यधिक मेहनती हो जाएंगे। आपके साहस की दिशा अच्छी होगी। आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा, अर्थात संवाद उत्तम हो जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं में आपको लाभ होगा, किंतु छोटे भाई बहनों से दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। छोटे भाई बहनों से आपकी विरक्ति हो जाएगी। इधर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। पड़ोसियों से भी आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पड़ोसियों से भी विरक्ति होगी, दूरियां आएंगी। मीन राशि, पाइसेस साइन। यदि आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है तो आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि महादशा, अंतरदशा खराब है तो आपके पेट में कोई ऐसा रोग होगा जो पकड़ में नहीं आएगा। बीमारी कुछ और होगी, डायग्नोसिस हो नहीं पाएगा, इलाज कुछ और चलता रहेगा। बाद में माइक्रो सर्जरी के द्वारा उस बीमारी का इलाज होगा। आपके मेडिकल बिल्स पर, दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप कई सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पर जाएंगे। आप में मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाएगी। धार्मिकता और आध्यात्मिकता बहुत बढ़ जाएगी तथा आप किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्त करना चाहेंगे। हॉस्पिटल की यात्राएं भी हो सकती हैं, चाहे खुद के लिए, चाहे अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए। अगले पूरे 1.5 साल आपको अपने खर्चों में, अपनी धार्मिक यात्राओं पे, अपनी धार्मिकता, आध्यात्मिकता में और अपने रोगों में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अगर आप धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पे ज़्यादा जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी बढ़ जाएगी, और अगर आप बीमारी को ठीक करने में लगे रहेंगे तो आप धार्मिक यात्राओं पे नहीं जा पाएंगे। तो इस पूरे अगले 1.5 साल आपको इन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना होगा। पिता से आपके झगड़े होंगे, पिता से दूरियां आएंगी, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। पिता से आपको विरक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका ऑफिस या कैबिन छोटा हो जाएगा, या फिर किसी सकरी गली में, किसी छोटी जगह में आपका ऑफिस होगा, या फिर आपका ऑफिस 8-10 तल्ले पर हो सकता है, हायर फ्लोर्स पर। अपने कुलीग्स, अपने सहकर्मियों से भी आप विरक्त रहेंगे। अपने काम से काम रखेंगे, फालतू की गॉसिप्स में हिस्सा नहीं लेंगे। काम खत्म करके घर की ओर बढ़ जाएंगे। आप दुनिया से कटे कटे रहेंगे। आपको दांतों और आंखों में कोई रोग हो सकता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, कोई मुंह के अंदर छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। आपकी वाणी आध्यात्मिक तो होगी पर दूषित भी होगी, और उसी वाणी के कारण कुटुंबीजनों से, परिवारजनों से आपके झगड़े होंगे। परिवारजनों से आपको विरक्ति होगी, दूरियां आएंगी। धन जमा करने का भी आपको कोई विशेष चाव नहीं रहेगा, अर्थात आप पूरी तरह धन जमा करने से विरक्त रहेंगे। पैसा जमा हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, ऐसी सोच आएगी आपकी। आपको भोजन सड़ा गला बासी मिल सकता है, भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों के लिए केतु के गोचर राशि परिवर्तन का प्रभाव। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध करवाता है। यदि आप वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, जो डिटेल्स आ रही है, इस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, जानकारी देगा, और हमारा शुल्क देकर आप मुझसे वैदिक ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष पूजा, गंडमूल दोष बाधा निवारण पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, नवग्रह बाधा दोष निवारण पूजा, मांगलिक दोष निवारण पूजा इत्यादि इत्यादि। यदि आप हमारे संस्थान के विद्वान, अनुभवी और ईमानदार पंडितों की सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताए, शुल्क वगैरह बताएगा। उस शुल्क को देकर आप हमारे विद्वान और ईमानदार पुरोहितों की सेवाएं भी ले सकते हैं। मित्रों, अब कुछ निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन को नहीं दबाया है, कृपया आप दबा लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों इत्यादि के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे लोगों के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है मित्रों कि मेरे चैनल पर लगभग हर विषय पर वीडियो उपलब्ध है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी, साथ में उपाय भी मिल जाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निवेदन यह है मित्रों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, या फिर आपके मन में 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं और आप उन प्रश्नों का उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, पूरी जानकारी देगा, और हमारे शुल्क का भुगतान करके आप मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अपनी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं, फुल डिटेल हॉरोस्कोप एनालिसिस। चलिए मित्रों, अब चलते हैं कुछ कॉमन उपायों की ओर। केतु के उपाय।
श्री गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपताय नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप करिए। संध्या समय 6 बजे से 9 बजे के बीच ओम कैंग केतवे नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप करिए। अंधे लोगों की सहायता कीजिए। 2 रंगे कुत्ते, चितकबरे कुत्ते को रोटी बिस्किट इत्यादि खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। कुत्ता यदि आपके द्वार पे मल मूत्र का त्याग कर दे तो उसको अपने हाथों से साफ कीजिए। कुत्ते को मारने की गलती ना करें, भगाने की गलती ना करें। गणेश जी के ऊपर हरी दूर्वा और 2 मोदक अवश्य चढ़ाइएगा। जौ, कंबल इत्यादि का दान कर दें। इसके अतिरिक्त जो विशेष उपाय होते हैं वो तो आपकी पत्रिका का विश्लेषण करने के बाद ही बताया जा सकता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।